दोस्तों आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मार्च का महीना जिराफ की गर्दन से भी ज्यादा लंबा हो गया। नहीं, हमने इस महीने में क्या क्या नहीं देख लिया। सर्दी देख ली, इसी महीने में हमने गर्मी देख ली, इसी महीने में बरसात भी आ गई, इसी महीने में ईद भी देख ली, इसी महीने में होली भी देख ली, इसी महीने नवरात्रि के व्रत भी रखे, इसी महीने में रमजान के रोजे भी थे, इसी महीने में वर्ल्ड कप भी देख लिया और अब इसी महीने में आईपीएल भी देखने वाले हैं। इसी महीने अमेरिका और इजराइल का ईरान पर हमला भी देख लिया और इसी महीने में ईरान ने पकड़ के उनको पेल दिया, ये भी देख लिया। इसी महीने पेट्रोल और गैस का शॉर्टेज भी देख लिया और लोगों के घर में सिलेंडर खत्म हुआ, ये भी हमने देख लिया। लेकिन महीना खत्म नहीं हो रहा, सिलेंडर खत्म हो गया लोगों का। बात तो सही है। वेल, महीना खत्म हो ना हो, लेकिन शो शुरू हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पूरी देखना। चलिए शुरू करते हैं। एक्शन! सबसे पहले बात शुरू करते हैं पाकिस्तान की पैसा शॉर्टेज लीग से। सॉरी, पजामा सलवार लीग, सॉरी, पाकिस्तान सुपर लीग की खबरों से। तो भैया पाकिस्तान वाले जिस लीग को ब्रह्मांड की सबसे बड़ी लीग बताते हैं, जिस लीग को खेलकर उनके प्लेयर अमेरिका से हार जाते हैं, अब वहां और भी ज्यादा गजब बेइज्जती हुई। पहले ही मैच में एक टीम के ट्राउजर ने रंग छोड़ दिया, जिसकी वजह से सफेद कलर की बॉल पिंक कलर की हो गई। अब पाकिस्तान वाले चाहें तो ये कह सकते हैं कि भैया हमारा देश दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने T20 मैच पिंक बॉल से खेला है। इस बीच इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह आईपीएल और पीएसएल के जो कप्तान हैं, उन सारे कप्तानों का फोटोशूट हुआ। इंडिया वाले कप्तानों के फोटोशूट में तो आपका भाई भी गया हुआ था, कुछ फोटोज आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। कई कप्तानों से हमारी बातचीत भी हुई, लेकिन इन दोनों देशों में यानी पाकिस्तान और भारत के प्लेयर्स के फोटोशूट में जमीन आसमान का फर्क था। आप खुद ही देख लो, आईपीएल का फोटोशूट एकदम क्लास, प्रोफेशनल, एक नंबर, देखो तो मजा आ जाए। लेकिन पीएसएल में कप्तानों को शादी ब्याह वाली कुर्सी पर बिठाया गया और फिर सामने ट्रॉफी रख दी गई। इनकी पैंट से कलर निकल रहा भाई साहब। कप्तानों को बिठाने के लिए इनके पास ढंग की कुर्सी भी नहीं है और चाहिए इन सालों को कश्मीर। बताओ, मतलब इसको ही कहते हैं कि मुंह से मूंगफली नहीं टूट रही और पिछवाड़े से इनको अखरोट तोड़नी है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इसी बीच आईपीएल की दो टीमें राजस्थान और बेंगलुरु बिक गई। राजस्थान जो बिकी है उसका अमाउंट बताऊं मैं आपको, सह तो लोगे ना थोड़ा, 15,200 करोड़ में बिकी है, जबकि बेंगलुरु की टीम 16,700 करोड़ रुपए के करीब बिकी। इतना महंगा प्राइस देखकर पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि इतने तो पैसे भी नहीं होते दुनिया में। आईपीएल की बिकी हुई टीम को देखकर कई लोग इंडिया में भी ये बात कर रहे हैं कि यार बताओ, 300-400 करोड़ की टीम खरीदी और आज 15,000 करोड़ की बिक रही। प्रॉपर्टीज, बिटकॉइन, सोना चांदी, म्यूचुअल फंड, इन सब में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है आईपीएल की टीम में ही इन्वेस्ट करो, ऐसा कुछ लोग बतिया रहे हैं। लेकिन सोनपुर के सोनू, मैं तुमको याद दिला देना चाहता हूं कि तुम टूथपेस्ट खत्म होने के बाद टूथपेस्ट लेने नहीं जाते, बेलन लेने जाते, जिससे कि टूथपेस्ट के ट्यूब को दबा के और आखिरी बूंद भी उसकी निकाल ली जाए। इसलिए आईपीएल की टीम में इन्वेस्ट करने का प्लान तुम छोड़ दो यार, अगली बार देखना, अभी रहने दो। तुमसे ना हो पाएगा। वैसे आदित्य धर भी अब एक आध छोटी मोटी आईपीएल की टीम खरीद ही सकते नहीं। मतलब भाई साहब क्या जम के पैसे छाप रही है धुरंधर है। धुरंधर की कमाई देखकर पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि इतना तो ल्यारी की सारी प्रॉपर्टीज बेच दो, तब भी पैसा नहीं आएगा जितना ल्यारी पर बनी पिक्चर कमा के निकल गई। धुरंधर बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, बहुत सारे लोगों को पसंद भी आई। सब कह रहे हैं कि पीक डिटेलिंग। लेकिन मुझे लगता है कि एक जगह आदित्य धर साहब चूक गए। डीमोनेटाइजेशन का सीन दिखाया और इन भाई साहब को दिखाया ही नहीं है। सबको लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। वेल, फाइनली वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद जो लंबा गैप था, क्रिकेट का सूखा खत्म होने वाला है। आईपीएल शुरू होने वाला है। इस लंबे गैप के बाद अच्छा हुआ क्रिकेट वापस शुरू हो गया है, वरना मुझे तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की चिंता हो गई थी। अब सिर्फ इस बात की चिंता करनी है कि धोनी भाई को ऊपर बैटिंग कराने के लिए हम सबको क्या करना होगा, है ना। वैसे धोनी ने एक इवेंट में ये कहा है कि वो ट्राई करेंगे अगले सीजन के लिए भी क्रिकेट में फिट रह सकें, टीम में आ सकें। धोनी भाई, जिस हिसाब से आप चल रहे हो ना, आपको देखकर लग रहा है कि सलमान भाई को शादी करवाने के बाद ही आप रिटायर होंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुजरात से खबर आ रही कि गुजरात के एक पोर्ट से 2300 किलोग्राम नारकोटिक्स गायब हो गए। पुलिस कह रही है कि या तो चोरी हो गया होगा या चूहे खा गए होंगे। इस देश में चूहों को भी नहीं पता होगा कि कितनी चीजों के लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। जहां भी कोई चीज गायब हो जाती है, चूहे खा गए, चूहे पी गए। अगर अखबार पढ़ते होंगे ना चूहे लोग, तो यही सोचते होंगे कि ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। आगे बढ़ते दोस्तों। यूनाइटेड नेशंस में एक वोटिंग हो रही थी कि दुनिया भर में अफ्रीकन लोगों को जो गुलाम बनाने की प्रथा थी वो खत्म हो और इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा जुर्म माना जाए। 123 देशों ने कहा वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए। भारत ने भी इसके पक्ष में वोट किया, लेकिन 3 देशों ने कहा ऐसे कैसे बेन स्टोक्स। अमेरिका, इजराइल और अर्जेंटीना ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और अफ्रीका वाले तो गुलाम बनते रहने चाहिए।
मतलब डोनाल्ड ट्रंप ऐसे रेसिज्म वाले काम भी करेंगे, लेकिन फिर ये आदमी टीवी पर आकर ऐसी बात भी करेगा। देखो, I am the least racist person there is anywhere in the world. ईरान अमेरिका की लड़ाई के चलते दोस्तों दुनिया भर के स्टॉक मार्केट इस हफ्ते भी औंधे मुंह गिरे। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट को देखकर आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? लाल है, सारा लाल है, पूरा ठेला लाल है। भारत में भी कई जगह कुछ लोग पैनिक में आ गए, जिसके चलते गवर्नमेंट को ये सफाई देनी पड़ रही है कि भारत में कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। एक मिनट, मेरे को पता नहीं है लॉकडाउन से लोगों को इतना प्रॉब्लम क्यों इतना डरते हैं लोग। मुझे तो बहुत पसंद आया था लॉकडाउन। लॉकडाउन के टाइम पर ही मुझे ये पता चला कि मेरे घर में 4582 टाइलें लगी हुई हैं और पंखा बंद कर दो तो 80 सेकंड के बाद ही वो परफेक्टली स्टॉप हो जाता है। और लॉकडाउन में ही मुझे पता चला कि 1 किलो मटर छीलो तो अंदर से लगभग 626 दाने निकलते हैं। क्या बढ़िया था। हालांकि गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि देश में एलपीजी की कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी सिलेंडर की सप्लाई अभी नॉर्मल नहीं हुई है। कई लोगों को एलपीजी मिलने में अभी दिक्कत आ रही है, और जिसको नहीं मिल पा रही है एलपीजी, वो यही कह रहा है कि एलपीजी के लास्ट में जो जी है वही हमारी लगी हुई है। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान वाले उनको सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने खुद मना कर दिया। Would like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. चाचा ट्रंप को कोई बताओ, अगर आप इस वक्त अमेरिकी लोगों से पूछ लो कि वो आपको प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं या नहीं, वो सारे लोग यही कहेंगे। क्या कहेंगे? नहीं। कहां ईरान के चक्कर में पड़े, आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये भी कह रहे हैं कि ईरान तो घुटनों पर आ गया है, हमने ये लड़ाई जीत ली है, जबकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसका उल्टा हो रहा है, ट्रंप झूठ बोल रहा है। भाई एक मिनट, हम इंडिया वाले तो पिछले साल से कह रहे हैं कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये आदमी तभी भी झूठ बोल रहा था जब इसने ये कहा था कि इसने इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर करवाया है। शाबाश बेटा। उधर ईरान इजराइल और अमेरिका के हर हमले का जवाब भी दे रहा है, और तुरंत दे रहा है। ईरान ने कहा था कि हमारी एनर्जी सेंटर पर अगर अटैक हुआ, मत करना, अगर किया तो हम पड़ोसी देशों के एनर्जी सेंटर पर हमला कर देंगे। इजराइल ने फिर उसके यानी ईरान के एनर्जी सेंटर पर अटैक किया, और इसके जवाब में ईरान ने अपना प्रॉमिस भी पूरा कर दिया। ये सब देखकर दुनिया भर की लड़कियां कह रही हैं कि हमें अगर बॉयफ्रेंड मिले तो ईरान जैसा मिले, तुरंत रिप्लाई भी करता है और अपना प्रॉमिस भी पूरा करता है। वैसे पाकिस्तान भी इस वक्त एक प्रॉमिस कर रहा है। वो ये बोल रहा है कि भैया जो वॉर चल रही है ना अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में, वो हम रुकवाएंगे। देखो, अमेरिका ने भी मौके पे चौका लगाया और पाकिस्तान को ये मौका दिलाने की पूरी कोशिश, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान, उनकी चेचिस में इतनी जान ही नहीं है कि वो युद्ध रुकवा पाए। और आखिर वही लोग बीच में क्यों कूदे, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पूरा एंड तक जरूर देखना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना शुरू करते हैं। वैसे पाकिस्तान वाले इस टाइम पर एकदम कालीन की तरह बिछे हुए हैं और कह रहे हैं कि देखो ये ट्रंप चचा साबुन फिर भी इस्तेमाल करके विश्वास करते हैं, लेकिन हमें यानी पाकिस्तान को बिना इस्तेमाल किए ही विश्वास इन पे कर दिया। हमने इनको बोला कि हम बनेंगे शांति दूत, यानी पाकिस्तान वाले ट्रंप के लिए कह रहे हैं कि हम शांति दूत बनेंगे और अमेरिका और ईरान के बीच बात करवाएंगे। अमेरिका इस प्रस्ताव को मान भी गया। पाकिस्तान में इस बात को लेकर खुशी का माहौल है और वहां की जनता का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ गया है। लेकिन क्या सच में पाकिस्तान की इतनी पूछ है, औकात है? क्या सच में दुनिया की सबसे बड़ी जंग जो दो देशों के बीच में है, ये पाकिस्तान सुलह करवाएगा? क्या लगता है आपको? नहीं। और अगर नहीं तो पाकिस्तान इस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली क्यों आगे आ रहा है? उसको ये जंग रुकवा कर क्या मिलेगा? आपको आज के एपिसोड में हम यही बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक कहानी सुनाएंगे, तो शुरू करते हैं। कहानी ज्यादा पुरानी नहीं, अभी पिछले महीने की, रमजान का महीना था और इस महीने में पाकिस्तान के फेल्ड आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इफ्तार पार्टी का आयोजन करवाया था। उसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों को बुलाया था। मुनीर ने इफ्तार के वक्त एक बहुत बड़े शिया मौलवी को यह कहा था कि बाहर जो घटनाएं हो रही हैं ना देश के, इसका असर पाकिस्तान पर नहीं पड़ना चाहिए। आपको बता दें, आयतुल्लाह खमीनी की जो हत्या करी थी अमेरिका ने, उसकी दुनिया भर में विरोध जियोपॉलिटिक्स को लेकर हुआ ही था, लेकिन शिया मुसलमानों के लिए ये एक धार्मिक नुकसान भी था, क्योंकि आयतुल्लाह शिया मुसलमानों के सबसे बड़े धर्मगुरु थे। उनके जाने का सबसे ज्यादा दुख शिया मुसलमानों को हुआ। इसको लेकर बहुत सारे प्रदर्शन भी हुए थे। भारत में भी आपने देखा होगा, लखनऊ से लेकर कश्मीर तक शिया मुसलमानों ने इकट्ठा होकर इस घटना की निंदा की थी। लेकिन भारत के प्रोटेस्ट और पाकिस्तान के प्रोटेस्ट में एक फर्क था। भारत में इन प्रोटेस्ट के दौरान कहीं भी हिंसा नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान में हिंसा भड़की। आसिम मुनीर शिया धर्मगुरु से इसी पर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने कह दिया कि विदेश में जो कुछ हो रहा है उसका असर देश में नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि एक और कंट्रोवर्शियल बात उन शिया धर्मगुरु से उन्होंने कह दी कि अगर कोई ईरान का सपोर्ट कर रहा है तो पाकिस्तान छोड़कर ईरान चला जाए।
इस बात पर शिया धर्मगुरु भड़क गए। उन्होंने ये बात मीडिया में बताई। पाकिस्तान में इसके बाद से आसिम मुनीर को लेकर काफी गुस्सा है। शिया मुसलमान ये कह रहे हैं कि उनके धर्म को अब उनकी देश की वफादारी से जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि अलग अलग चीजें। मसलन वो अयातुल्लाह खामेनी की हत्या का विरोध भी कर सकते हैं और पाकिस्तान के लिए प्रेम भी दिखा सकते हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहां पर आपको एक और बात बता दें, स्टेट की जो फॉरेन पॉलिसी है वो वहां के नागरिकों की सोच से अलग भी हो सकती है। जैसे ईरान का समर्थन इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ शिया मुसलमान नहीं बल्कि सुन्नी मुसलमान भी कर रहे हैं। इसी तरह कतर और बहरीन में जो अमेरिकन एलाई माने जाते हैं, उन पर जब ईरान बम बरसा रहा था तो कतर और बहरीन के निवासी इस हमले को सेलिब्रेट कर रहे थे। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद बहरीन की सरकार ने ऐसे सेलिब्रेशन पर पाबंदी लगा दी। खैर, हमारे कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं स्टेट डिप्लोमेसी नॉर्मल नागरिकों की थॉट प्रोसेस से अलाइन करे। पाकिस्तान में इस वक्त यही हो रहा है। आम पाकिस्तानी नागरिक खासकर शिया मुसलमान इस बात से काफी नाराज है कि पाकिस्तान पिछले 1-1.5 साल से अमेरिका की गोद में बैठा है और अमेरिका का साथ होने का मतलब है कि आप ईरान के खिलाफ हैं। आपको बता दें, जब ट्रंप ने गाजा में शांति बनाने के लिए बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया था तो उसमें अमेरिका और इजराइल के बाद घुसने वाला पहला देश पाकिस्तान ही था। वो पाकिस्तान जो इजराइल को मान्यता नहीं देता, दोनों देशों के बीच कोई डिप्लोमेटिक रिश्ते भी नहीं है, फिर भी अमेरिका इजराइल के बोर्ड में कूदने वाला सबसे पहला देश पाकिस्तान ही बना था। कोई सेंस है इस बात की? तो अब आप 3 पॉइंट में समझिए कि आखिर पाकिस्तान ये जंग क्यों रुकवाना चाहता है और वो क्यों अमेरिका और ईरान के बीच सुलह कराने को तैयार है। पॉइंट नंबर 1, आसिम मुनीर को पता है कि व्हाइट हाउस के लगातार चक्कर लगाने की वजह से वो इस वक्त आम पाकिस्तानी के लिए विलन बन चुके हैं। उनके पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी यानी इमरान खान के सपोर्टर्स वैसे भी आसिम मुनीर को कभी पसंद नहीं करते थे और अब तो न्यूट्रल पाकिस्तानी का भी यही स्टैंड है। पाकिस्तान की सेना में 10 से 15% शिया मुसलमान है और आसिम मुनीर को डर है कि ये सैनिक भले ही देश के खिलाफ कुछ ना करें लेकिन आसिम मुनीर के खिलाफ तो बगावत कर ही सकते हैं। ऐसे में आसिम मुनीर के लिए पर्सनली ये जंग जल्दी खत्म होनी बहुत जरूरी है ताकि जो डैमेज इन्होंने इफ्तार पार्टी में किया वो कंट्रोल किया जा सके। दूसरा पॉइंट ये है कि दुनिया भर में चल रहे एनर्जी क्राइसिस की वजह से जितना इंपैक्ट इस वक्त पाकिस्तान में है शायद किसी और देश में उतना देखने को न मिले। पाकिस्तान में बिल्कुल कोविड टाइप के रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं। लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया है ताकि घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए पेट्रोल न लगे। सारे धंधे चौपट हो रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट लीग यानी PSL भी अब लॉजिस्टिकल इशू की वजह से सिर्फ 2 शहरों में कराई जा रही है ताकि ज्यादा ट्रैवल न करना पड़े खिलाड़ियों और टीमों को। और ये बात साफ है कि अगर ये क्राइसिस लंबा चला तो जितना नुकसान पाकिस्तान का होगा उतना शायद किसी और देश का ना हो। तीसरा पॉइंट जो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कर देगा कि पाकिस्तान के लिए ये वॉर खत्म होनी कितनी जरूरी है या फिर मजबूरी, वो ये कि पाकिस्तान सऊदी के साथ एक डिफेंस पैक्ट में। सऊदी पाकिस्तान का बड़ा पुराना पार्टनर रहा है। न्यूज़ रिपोर्ट्स बताती है कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने में सऊदी अरब का बहुत बड़ा रोल रहा है। काफी पैसा खर्च किया है सऊदी अरब ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम में और कई लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार होने का मतलब है सऊदी के पास न्यूक्लियर हथियार होना। इस बात को एक फॉर्मल एग्रीमेंट में भी पिछले साल साइन कर लिया गया था जब पाकिस्तान और सऊदी के बीच डिफेंस डील हुई थी। इस डिफेंस डील का बेसिक रूल ये था कि एक देश के ऊपर हमला दूसरे देश के ऊपर भी हमला माना जाएगा। यानी अगर पाकिस्तान पर अटैक होता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए बिल्कुल वैसी ही लड़ाई लड़ेगा जैसे पाकिस्तान खुद के लिए करता है। लेकिन अब पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि जो जंग वो खत्म करवाना चाहता है, सऊदी अरब नहीं चाहता कि वो जंग खत्म। सऊदी के क्राउन प्रिंस ने अमेरिका को ये बात क्लियरली बोल दी है कि उनको ये जंग कंटिन्यू रखनी चाहिए और अगर जरूरत पड़ी तो सऊदी अरब भी इस जंग में कूदेगा। ईरान भी अपने वादे का पक्का है और अगर उस पर और ज्यादा हमले यानी ईरान पर और अटैक हुआ और सऊदी अरब डायरेक्ट तरीके से इस लड़ाई में अमेरिका के साथ आया तो ईरान फिर सऊदी को भी टारगेट करेगा और ऐसा हुआ तो डिफेंस डील के हिसाब से पाकिस्तान को सऊदी अरब की हेल्प करनी पड़ेगी। यानी ईरान के खिलाफ पाकिस्तान को खड़ा होना पड़ेगा। अब फिलहाल तो ईरान ने पाकिस्तान को टच भी नहीं किया। इनफैक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जिन देशों को निकलने की परमिशन दी है ईरान ने, उसमें साफ साफ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया और इराक का नाम लेकर बोला गया है कि ये ईरान के दोस्त हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान अपने वादे का पक्का रहा और डिफेंस डील के हिसाब से सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ तो जिस ईरान ने अमेरिका और इजराइल की बैंड बजा रखी है वो पाकिस्तान का क्या करेगा आप सोच लो। बस इसीलिए पाकिस्तान चाह रहा है कि ये जंग अब इससे आगे न बढ़े और इसलिए वो वॉर खत्म करने के लिए बीच में बिचौलिया बनने को तैयार है। हालांकि ऐसा लगता नहीं कि ट्रंप चाचा जंग खत्म करने के मूड में है। उन्होंने ये बात तो कह दी थी कि 5 दिन की मोहलत देते हैं क्योंकि ईरान के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन असल में ये बयान तेल के दाम और स्टॉक मार्केट ठीक करने के लिए दिया गया था। 5 दिन की मोहलत संडे को दी गई जो कि फ्राइडे को खत्म हो जाएगी, मार्केट बंद हो जाएगा और फिर न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से एक अमेरिका की सेना ग्राउंड पर उतरने वाली है। अमेरिका के ग्राउंड ट्रूप्स ऑलरेडी मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ चुके हैं और ट्रंप भले ही ये कह लें कि जंग खत्म होने वाली है और ईरान के साथ बातचीत जारी है, पर असल बात यह है कि अब मामला नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। न्यूज रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि ईरान के खर्ग आइलैंड पर अमेरिका की सेना धावा बोलेगी। इस आइलैंड पर कब्जा करके अमेरिका ईरान को चोक करने की कोशिश करेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने का प्रयास करेगा और अगर ऐसा हुआ तो खुद को विजेता भी डिक्लेयर कर देगा अमेरिका। हालांकि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अमेरिका ने इसमें जीता क्या। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी सही सलामत है, उनके यहाँ रिजीम चेंज अभी हुई नहीं है, तो अमेरिका को इस जंग से हासिल क्या हुआ। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही खुलवाना था तो जंग से पहले भी खुला ही था, है कि नहीं। कोई सेंस है इस बात की? देखो सेंस तो अब इस चीज की भी नहीं रही ना कोई। कई लोगों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला इसलिए किया ताकि एप्स्टीन फाइल्स में जो उनका नाम आया है उससे लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके।
लेकिन जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई में फंसे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको एक और एप्स्टीन फाइल रिलीज कर देनी पड़ेगी ताकि ईरान वाली लड़ाई से दुनिया का ध्यान हट सके, क्योंकि इस वक्त ईरान डोनाल्ड ट्रंप के लिए एप्स्टीन फाइल से भी ज्यादा बड़ा एम्बैरेसमेंट हो चुका है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप खुद इस वॉर से एग्जिट चाह रहे हैं, लेकिन ईरान उनकी सुन नहीं रहा। यही कर्मा होता है भैया, यही। पिछले साल तक ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी, थाईलैंड कंबोडिया की भी वॉर रुकवा दी, लेकिन अब खुद इन्होंने जो वॉर शुरू करी है वो नहीं रुकवा पा रहे। बताइए, खत्म। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो कीड़ा होता है वो फल और सब्जी में लगे तभी सही होता है, आदमी में हो तो प्रॉब्लम करता है। बाकी आपका इस कीड़े पर क्या क्या, आई मीन इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ट्रंप को कुछ कहना चाहते हैं, पाकिस्तान को कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, बिंदास लिख डालिएगा। और जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और अगर इस पूरे वॉर वाले मुद्दे पर, ईरान इजराइल अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर अगर आप कुछ बढ़िया सुनना चाहते हैं पॉडकास्ट, तो हमारे टीआरपी चैनल पर जाइएगा। हमारे 2 गेस्ट आए थे बैक टू बैक, इस वॉर की ऐसी ऐसी इनसाइट्स उन्होंने हमसे शेयर की है, आपको मजा आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, और हमारा द रौनक पॉडकास्ट आप स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।